इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जीवन में सुख शांति और समृद्धि के लिए घर में कौन कौन से चित्र लगाएं और कौन कौन से नहीं। राम दरबार की तस्वीर। राम दरबार की तस्वीर घर के ड्राइंग रूम में लगाने से घर के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम बढ़ता है। श्री कृष्ण की गाय के साथ की तस्वीर। श्री कृष्ण की गाय के साथ एक पैर पर टेक लगाए हुए बांसुरी बजाते हुई तस्वीर अपने ड्राइंग रूम या पूजा घर में लगानी चाहिए। ये सौभाग्य और धन प्राप्ति का मार्ग खोल देती है। दौड़ते हुए 7 घोड़ों की तस्वीर। समुद्र के किनारे दौड़ते हुए 7 घोड़ों की तस्वीर लगाने से व्यापार में तरक्की होती है। इस तस्वीर को ऑफिस के पूर्व दिशा में लगानी चाहिए। यशोदा और कृष्ण की तस्वीर। माता यशोदा के साथ बालकृष्ण की तस्वीर गर्भवती महिला के कक्ष में लगानी चाहिए। अगर आपके घर में छोटा बच्चा है तो भी आप यह तस्वीर लगा सकते हैं। इससे माता और पुत्र के बीच में स्नेह बढ़ता है। तैरते हुए राजहंस की तस्वीर। तैरते हुए राजहंस की तस्वीर अतिथि कक्ष में लगाने से धन प्राप्ति के मार्ग खुल जाते हैं। यह तस्वीर पॉजिटिव एनर्जी लेकर आती है। महाभारत की तस्वीर। घर में महाभारत की तस्वीर लगाना और महाभारत को रखना अशुभ माना गया है। ऐसी कहावत है, घर में महाभारत रखने से घर में महाभारत हो जाती है। इसे रखने से घर में परिवार में मनमुटाव और लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं। फूल के गुलदस्ते की तस्वीर। फूल के गुलदस्ते की तस्वीर या फिर ताजा सुगंधित फूल शयन कक्ष में लगाने से पति पत्नी के बीच में प्यार बढ़ता है। बहते हुए झरने की तस्वीर। बहते हुए झरने की तस्वीर या कोई बहते हुए जल स्रोत की तस्वीर घर में लगाने से धन की हानि होती है। इससे मन अस्थिर रहता है। घर के सारे सदस्यों की हंसती हुई तस्वीर। घर के सारे सदस्यों की हंसती हुई तस्वीर घर में लगाने से गृह कलेश मिट जाता है। इस तस्वीर को आप अपने ड्राइंग रूम में दक्षिण पश्चिम दिशा में लगाएं। नटराज शिव की तस्वीर। नटराज शिव की मूर्ति या तस्वीर विनाश का सूचक है। इस तस्वीर में वो तांडव नृत्य करते हैं जो कि उनका विध्वंस स्वरूप है, इसलिए इसे घर में नहीं रखना चाहिए। माता सरस्वती की तस्वीर। माता सरस्वती की तस्वीर बच्चों के पढ़ने के कक्ष में लगाने से उनका पढ़ाई में मन ज्यादा लगेगा। इसे उत्तर की दीवार में लगाना चाहिए। किसी भी युद्ध की तस्वीर। किसी भी युद्ध की तस्वीर घर में लगाने से घर के सदस्यों के बीच में आपसी मनमुटाव बना रहता है। ऐसी तस्वीर घर में नहीं लगानी चाहिए। भगवान धन्वंतरी की तस्वीर। भगवान धन्वंतरी की हाथ में अमृत कलश ली हुई तस्वीर घर में खुशहाली और धन के आगमन का मार्ग प्रशस्त करती है। रोते हुए बच्चे की तस्वीर। रोते हुए बच्चों की तस्वीर घर में नहीं लगानी चाहिए। ऐसी तस्वीर लगाने से आप मानसिक रूप से परेशान हो सकते हैं, डिप्रेशन में आ सकते हैं। ऐसी कोई भी तस्वीर हमें घर में नहीं लगानी चाहिए जो शोकाकुल वातावरण घर में पैदा करती हो। राधा कृष्ण की तस्वीर। राधा कृष्ण का चित्र या तस्वीर शयन कक्ष में लगाने से पति पत्नी के बीच का तनाव मिट जाता है और उनके बीच में आपसी प्रेम बढ़ता है। माता लक्ष्मी की खड़ी मुद्रा में तस्वीर। माता लक्ष्मी को चंचला कहा गया है। अगर उनकी खड़ी तस्वीर लगाएंगे तो वह एक जगह नहीं रहेंगी, इसलिए ऐसी तस्वीर रखनी चाहिए जिसमें माता लक्ष्मी कमल के फूल पर बैठी हुई है। माता लक्ष्मी की ऐसी तस्वीर जिनमें वो खड़ी हैं घर में नहीं लगानी चाहिए। माता अन्नपूर्णा की तस्वीर। माता अन्नपूर्णा की तस्वीर रसोई घर में लगाने से घर में अन्न के भंडार भरे रहेंगे। जंगली जानवर की तस्वीर। किसी भी जंगली जानवर की तस्वीर जिसमें वो खूंखार लग रहे हों, वो अपने शिकार पर नजर रखे हुए हों या शिकार कर रहे हों, ऐसी तस्वीर घर में नहीं लगानी चाहिए। ये तस्वीर घर में नकारात्मक ऊर्जा को लेकर आती है और आपके अंदर हिंसक भावनाओं को जगा देती है। लव बर्ड्स की तस्वीर। लव बर्ड्स यानी कि पक्षियों की जोड़े की तस्वीर नव दंपति के कक्ष में लगानी चाहिए। ताजमहल की तस्वीर। ताजमहल एक कब्रगाह है और किसी के मृत्यु की निशानी को घर में रखना अशुभ माना जाता है, इसलिए इस तस्वीर को घर में ना लगाएं। डूबते हुए जहाज की तस्वीर। डूबते हुए जहाज की तस्वीर घर में लगाने से आपके विचारों में नकारात्मकता आती है और प्रगति रुक जाती है। ऐसी तस्वीर जाते हैं तो आइए जानते हैं कि
भगवान श्री कृष्ण ने कौन सी तस्वीरों को घर में लगाना शुभ बताया है। सबसे पहले जानते हैं शुभ तस्वीरों के बारे में। पहला, अगर आपके व्यापार में बार बार नुकसान हो रहा है और आपको सफलता प्राप्त नहीं हो रही, तो आपके ऑफिस के, दुकान के या जहां भी आप काम करते हो उस जगह की पूर्व दिशा में समुद्र किनारे दौड़ते 7 सफेद घोड़ों की तस्वीर जरूर लगाए। ये घोड़े सदैव आपको आगे बढ़ते रहने की शक्ति प्रदान करते हैं। दूसरा, गर्भवती महिलाओं के लिए सुंदर विचार, अच्छा माहौल और मन की प्रसन्नता अति आवश्यक होती है। अगर उनके कमरे में यशोदा मैया के साथ भगवान श्री कृष्ण या माखन खाते लड्डू गोपाल लगाए जाए तो ये माता और शिशु दोनों के लिए लाभदायी होता है। तीसरा, अगर आप चाहते हैं कि आपका परिवार एक आदर्श परिवार बना रहे और उनमें सदैव प्रेम, आदर और मर्यादा बनी रहे, तो अपने घर के ड्राइंग रूम में राम दरबार की तस्वीर अवश्य लगाएं। इससे घर के सदस्यों के बीच आपसी स्नेह और आदर बढ़ने लगता है। चौथा, भगवान धन्वंतरी की तस्वीर। अगर आप भी धन के स्रोत को बढ़ाना चाहते हैं और चाहते हैं कि धन कभी भी आपके घर से दूर न जाए, तो अपने घर में भगवान धन्वंतरी की तस्वीर अवश्य लगाए। ये आपके घर में लक्ष्मी जी के आगमन के लिए शुभ मानी जाती है। पांचवा, अगर आपका मन सदैव ही विचलित रहता है या किसी भी कार्य में नहीं लग रहा, तो आप रसोई घर में खिले फूलों के गुलदस्ते की तस्वीर लगा सकते हैं। अगर आप नवविवाहित दाम्पत्य है तो अपने कमरे में राधा कृष्ण की तस्वीर अवश्य लगाए। ऐसे में इन दाम्पत्यों के बीच आपसी स्नेह में वृद्धि होती है और इनका प्रेम भी राधा कृष्ण की तरह सदैव अमर रहता है। सातवीं बात, माँ सरस्वती को बुद्धि, कुशलता और आत्मविश्वास की देवी कहा जाता है। इन्हें बच्चों के पढ़ाई कक्ष में या स्टडी टेबल पर रखने से उन्हें माँ सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनका मन भी अन्य वस्तुओं में नहीं भटकता। अब आइए जानते हैं कि ऐसी कौन सी तस्वीरें हैं जिन्हें घर में नहीं रखनी चाहिए। पहला है महाभारत ग्रंथ। दोस्तों, कहा जाता है कि महाभारत ग्रंथ को घर में नहीं रखा जाता, ना ही उसे पढ़ा जाता है। इसलिए महाभारत से जुड़ी कोई भी तस्वीर, पात्र या कोई चित्र घर में नहीं रखना चाहिए। ये घर के शांत वातावरण के लिए शुभ नहीं माना जाता। दूसरा, घर में कभी भी बहते हुए पानी, झरने या नदी की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। कहते हैं कि बहते हुए जल की तस्वीर नहीं रखनी चाहिए। इससे धन भी जल की तरह घर से बहने लगता है। बहता हुआ जल धन को घर में कभी भी टिकने नहीं देता। तीसरी बात, घर में किसी भी रोते हुए व्यक्ति, शिशु या महिला की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। इससे घर का माहौल शोक से भरपूर प्रतीत होता है। और सबसे आखिरी में माँ लक्ष्मी की तस्वीर। वैसे तो हम सभी के घरों में माँ लक्ष्मी की तस्वीर होती है, किंतु कभी भी माता लक्ष्मी जी की खड़ी हुई तस्वीर घर में नहीं लगानी चाहिए। कहते हैं कि माता लक्ष्मी चंचल स्वभाव की है, सदैव घर में उनका वास रहे। इसीलिए जिस तस्वीर में माता लक्ष्मी कमल पर विराजमान हो उसे ही घर में लगाना चाहिए। इससे धन और वैभव सदैव आपके घर में टिका, सुख और समृद्धि का प्रतीक है। हर कोई तो जीवित कछुआ नहीं रख सकता है, पर आप अपने घर में क्रिस्टल का कछुआ रख सकते हैं, जिसके लिए आपको सबसे पहले सही कछुए का चुनाव करना होगा। ऐसे नहीं कि मार्केट में गए, आपने कछुआ देखा और उसे खरीद लिया। दुकानदार ने भी बेचना होता है, तो यदि उसमें कोई कमी होती हो तब भी आपको बेच देता है। जब भी आप क्रिस्टल का कछुआ खरीदने जाएं तो शुक्रवार का दिन होना चाहिए। और ध्यान रखें, सबसे पहले तो कछुआ देखने में बहुत सुंदर और अट्रैक्टिव होना चाहिए। कछुए के साथ उसकी एक कटोरी नुमा प्लेट भी जरूर होनी चाहिए। खरीदते समय आपको ध्यान रखना है कि कछुआ व उसकी प्लेट पर किसी भी प्रकार का कोई दाग, कोई दरार, कोई निशान या कोई क्रैक नहीं होना चाहिए। यदि इस प्रकार का कुछ होता है तो कछुए का फायदा मिलने की जगह आपको नुकसान होना शुरू हो जाएगा। जब भी आप कछुए की प्लेट और कछुआ लाएं तो आपने कछुआ और उसकी प्लेट का चुनाव इस तरीके से करना है कि जब प्लेट में आप कछुआ रखेंगे तो कछुए के पैर डूबने चाहिए, पैर उसके जरूर डूबने चाहिए।
अब हमने ये तो जान लिया है कि कछुआ हमें किस प्रकार से लेना चाहिए। अब हम ये भी जान लेते हैं कि कछुआ हमें किस दिनों में खरीदना बहुत ही शुभ और लाभकारी होता है। तो सबसे पहले तो आप कछुआ किसी भी शुभ दिन, कोई व्रत है, कोई त्योहार है, दिवाली, धनतेरस है, अक्षय तृतीया है या शुक्रवार का दिन है, आप कछुआ, क्रिस्टल का कछुआ खरीद सकते हैं। अब आप कछुआ खरीद के लाए तो सबसे पहले आपने उसमें प्राण प्रतिष्ठा करनी है। तो वो किस प्रकार से करेंगे, क्योंकि जब तक आप प्राण प्रतिष्ठा नहीं करेंगे तब तक वो आपके शुभ परिणाम नहीं देगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले कछुआ जब आप शुभ मुहूर्त में लाते हैं तो आपने गंगा जल में हल्दी मिलाकर कछुए को और कछुए की प्लेट को स्नान कराना है। स्नान कराने के बाद उस प्लेट में इतना गंगा जल भरना है कि कछुए के पैर डूब जाए। जब कछुए के पैर डूब गए हैं, आपने प्लेट ले ली है, कछुए की प्लेसमेंट कर दी है, शुभ मुहूर्त भी ले लिया है, प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी है। अब आपको इसको कौन सी डायरेक्शन में रखना चाहिए, क्योंकि डायरेक्शन भी हर किसी को नहीं पता है। लाके बस जहाँ हमें सही जगह लगी वहाँ पर प्लेस कर दिया। पर कछुए की रखने की सही डायरेक्शन होती है नॉर्थ। आपको कछुए को इस तरीके से रखना है कि कछुए की जो पूंछ है वो नॉर्थ की तरफ होनी चाहिए और कछुए का जो फेस है, यानी कि उसका जो मुख है, वो साउथ की तरफ होना चाहिए। आपको कछुए को देखकर ऐसा लगना चाहिए कि कछुआ नॉर्थ डायरेक्शन से आपके घर में आ रहा है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग डायरेक्शन को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि कहीं पर डायरेक्शन बिल्कुल सामने है तो कुछ जगहों पे डायरेक्शंस कॉर्नर पे है, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कहाँ पे रखना है। आपने मोबाइल में कंपास को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करिए, घर के ब्रह्म स्थान में खड़े होकर आप देखिए कि आपके घर का नॉर्थ कहाँ आ रहा है। घर का नॉर्थ आपका सेंटर में आ रहा है या आपके कॉर्नर्स में आ रहा है। जहाँ भी आपका नॉर्थ आता है वहाँ पर आपने कछुए को प्लेस कर देना है। बस ध्यान यही रखना है कि वो लगना ऐसा चाहिए कि नॉर्थ की डायरेक्शन से कछुआ आपके घर में प्रवेश कर रहा है। यदि आप कछुए की प्लेसमेंट सही तरीके से कर देते हैं तो आपके घर में सुख, धन, समृद्धि, वैभव सब आने लगेगा। अब आपको कुछ बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि जब आपने कछुए की प्लेसमेंट करी तो आपको ये ध्यान रखना है कि कछुए के मुख के सामने खिड़की या दरवाजा नहीं होना चाहिए। यदि कमरों का दरवाजा है तो चलेगा, पर यदि घर के बाहर की खिड़की या मेन डोर ऐसा कुछ पड़ रहा है तो घर के खिड़की और दरवाजा कछुए के फेस के सामने नहीं होगा। ऐसा करने से क्या होगा कि लक्ष्मी जी आपके घर में आएंगी, सुख समृद्धि आएगी, पर सामने जो खिड़की और दरवाजा पड़ रहा है उनसे वो बाहर भी चली जाएंगी। तो आपने ध्यान रखना है कि प्लेसमेंट इस तरीके से रखें कि ये नॉर्थ में रखें, साउथ को फेस करें, पर सामने खिड़की और दरवाजा नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखें।